Hello students, good morning. How are you? Welcome to Moral Science, ऑनलाइन मोरल साइंस में बेटा आज हम इसमें पढ़ेंगे एंड्रोकल्स एंड द लॉयन के कहानी के बारे में। बेटा आपको जैसे पता है, लॉन्ग एगो इन द सिटी ऑफ रोम, रोम बहुत साल पहले रोम के शहर में देयर लिव्ड आ स्लेव कॉल्ड एंड्रोकल्स। बेटा जैसे कि बहुत साल पहले रोम में एक गुलाम रहता था जिसका नाम था एंड्रोकल्स। स्लेव का मतलब होता है बेटा गुलाम। एंड्रोकल्स इज द नेम ऑफ द पर्सन, ये बेटे व्यक्ति का नाम है। हिज मास्टर वाज अ क्रूअल मैन, उसका जो मालिक था, ऑनर था, वो बड़ा निर्दयी था। वन डे एंड्रोकल्स एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एक दिन तंग आकर के जो अपने राजा से तंग आकर के एंड्रोकल्स भाग गया एंड रेन अवे इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट, और नज़दीक वाले जंगल की तरफ चला गया। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। एंड होप टू फाइंड समथिंग टू ईट, और उसको ये आशा थी कि वहाँ पर उसको कुछ खाने को मिलेगा। आफ्टर सर्चिंग मैनी आवर्स विदाउट सक्सेस ही सैट डाउन एग्जॉस्टेड एंड इवन मोर हंगरी। काफ़ी समय तक खोजने के बाद निसहाय होकर के, विदाउट सक्सेस होता है निसहाय, असफल होने के बाद वो थक करके बैठ गया, और थक करके बैठ गया और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। बेटा जस्ट देन ही हर्ड द रोर ऑफ अ लॉयन, जंगल में बेटा उसको क्या हुआ कि एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ उसको सुनाई दिया। एंड्रोकल्स jumped up and started running in the opposite direction. एंड्रोकल्स जंप कूदा और भागने लगा दूसरी तरफ। ही ट्रिप्ड ऑन ए ट्री, वो क्या घबराहट में क्या हो बेटा, वो कहाँ गया, एक ट्री के रूट के ऊपर गया। एंड फेल डाउन, और वहाँ गिर गया। हिज देखिए बेटा, ही ट्रिप्ड ऑन ए ट्री रूट, वो बेटा लड़खड़ाते हुए, कौन, शेर, लड़खड़ाते हुए पेड़ के जड़ के पास गया और फेल डाउन, और अचेत हो गया। हिज फुट वाज बैडली इंजर्ड, उसका जो एक पैर था बेटा वो बुरी तरह से जख्मी था। इवन दो यद्यपि ही कुड सी द लॉयन कमिंग क्लोज, यद्यपि वो देखता कि शेर उसके नज़दीक आ रहा है। he didn't have the strength to get him up and run, वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके और भाग सके। He lay there watching as the lion came right up to him, वो देख रहा था कि शेर उसकी तरफ आ रहा है। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, हमले की बजाय, द लॉयन स्टॉप एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ एंड्रोकल्स 3 legs, वो बेटा लॉयन जो था रुका और एंड्रोकल्स के 3 पैरों के साथ एंड्रोकल्स के पास आकर खड़ा हो गया। He was holding up his forepaw. He was holding up his forepaw and was crying in pain. वो बेटा उसने अपने पैर को फैलाया और दर्द से चिल्ला रहा था। Androcles saw that the lion's paw was bleeding.
and swollen. एंड्रोकल ने देखा कि लॉयन का जो पैर है उसमें से खून निकल रहा है और स्वॉलन होता बेटा सूजा हुआ है. देयर वॉज ए थॉर्न स्टक इन इट. उसमें क्या था, उसके पैर में एक थॉर्न मतलब कांटा चुभा हुआ था. He realized that the thorn was making the lion cry in pain. उसने ये महसूस किया कि जो लॉयन के अंदर जो कांटा चुभा हुआ था, चुभने की वजह से वो दर्द से करा रहा है यानी चिल्ला रहा है. Despite his fear, he slowly stretched out his hand. वो and pulled out the thorn. उसके वजह डर की बजाय, क्योंकि वो निडर था, गुलाम जो था बिल्कुल निडर था, वो धीरे धीरे स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अपने हैंड को उसकी तरफ किया एंड पुल आउट द थॉर्न. और उसमें से उसने उसके पैर से, उसके जो लॉयन था उसके पैर से बेटे कांटे को निकाला. द लॉयन when जब उसने लॉयन को निकाला, the lion roared loudly and licked his paw. शेर बहुत देर से दहाड़ा और उसके पैर को चाटा. Then he bent down to the terrified, वो एंड्रोकल्स, वो बेंट झुक करके, एंड्रोकल्स भयभीत होकर के वो एंड्रोकल्स के पर झुक गया. and rubbed his head on his cheek. और अपने हिज हेड के साथ उसने उसके गाल को चाटा यानी रगड़ा. एंड्रोकल्स वाज आज अमेज. अब अमेज होता है सरप्राइज, वंडर्ड भी कह सकते हैं आप इसको. जो एंड्रोकल्स था वो बड़ा हैरान था. इट सीम्ड दैट लॉयन वाज थैंकिंग हिम फॉर हिज काइंडनेस. ऐसा लगता था कि शेर उसके दयालुता पर उसको थैंक यू कह रहा है. जैसे बेटा अगर मान लो आपको कोई काम, आपका कोई काम करता है तो आपको चाहिए लास्ट वर्ड में आपको कहना चाहिए थैंक यू. इसी तरह शेर ने भी उसको थैंक यू कहा. द लॉयन देन dragged a dead deer that he had hunted right up to Androcles, who finally ate a good meal after days. उसके बाद क्या हुआ, उसने जो अब जब उसका जख्मी पैर था तो वो लॉयन चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था. तो जो गुलाम था बेटा जिसका नाम एंड्रोकल था, उसने क्या करा, अब उसने एक कहते हैं डियर को मारा, खींचते हुए उसके तरफ लाया, और जो उसने डियर को मारा था, हिरण को मारा था, वो खींच करके उसके पास लाया. एंड राइट अप टू एंड्रोकल्स, और उसने एंड्रोकल्स उसकी तरफ करा. वो फाइनली एट अ गुड मील आफ्टर. और दोनों जैसे लॉयन थे और जो वो गुलाम था जिसका नाम एंड्रोकल्स था, जब तक वो ठीक नहीं हुआ, कौन, लॉयन, तब तक दोनों ने आराम से कई दिनों तक खाना खाया. आफ्टर फ्यू डेज, अब बेटा इधर से कई दिनों के बाद, वन ऑफ द किंग सोल्जर्स फाउंड एंड्रोकल्स इन द फॉरेस्ट. राजा उनमें से काफ़ी दिनों के बाद, वन ऑफ द किंग सोल्जर, उन राजा का एक सिपाही ने एंड्रोकल्स को जंगल में ढूंढा. एंड टुक हिम बैक टू द सिटी, और दोनों को कहाँ ले गया, शहर में ले गया. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ, नियम के मुताबिक, नियम के अनुसार, इट वॉज क्राइम फॉर अ स्लेव टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर. वो ये बहुत बड़ा गुलाम के लिए अपराध था क्योंकि वो मालिक से के पास से भाग गया था. As a punishment, Androcles was thrown into a big public arena along with a hungry lion. और Androcles was thrown into a big arena, और एक लॉयन के साथ, एक भूखे शेर के साथ एंड्रोकल्स को
अखाड़े में फेंक दिया। एंड्रोकल्स वॉज गिवन अ स्पीयर टू डिफाइंड हिमसेल्फ, और एंड्रोकल्स को एक स्पीयर भाला दिया गया था तो अपनी रक्षा के लिए। ही हैड सीन अदर स्लेव्स बीइंग किल्ड इन दिस मैनर, उसने देखा कि दूसरे जो गुलाम थे उनको इसी तरह मारा गया था। उस टाइम था कि अगर कोई गुलाम अगर राजा के खिलाफ जाता था, मालिक के खिलाफ, तो उसको इसी तरह सजा दी जाती थी। ही ट्रेम्बल्ड विथ फियर एज द बीस्ट केम चार्जिंग, वो जो नर पशु जिसे कहते हैं आप, उससे चार्जिंग मतलब से उसको डर लग रहा था, उसकी वजह से वो कांप रहा था। लेकिन बेटा आपको मालूम होना चाहिए, जब आगे देखे अब स्टोरी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया शेर ने। अब क्या किया? देन टू एवरीवन सरप्राइज, उसके बाद लोग सभी हैरान थे। द लायन स्टार्टेड licking द स्लेव, जब शेर ने स्लेव को चाटना शुरू किया। इट वॉज सेम लायन फ्रॉम हुज पाज एंड्रोकल्स हैड पुल्ड आउट द थॉर्न, क्योंकि ये वही शेर था जिसके पैर से उसने एंड्रोकल्स ने कांटा निकाला था। When Androcles related the story to his encounter with the lion in the forest to the amazed king, जब उसने ये सारी कहानी राजा को सुनाया तो बड़ा वो हैरान हुआ। एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा उस पर प्रभावित हुआ। दैट, उसके बाद उसने क्या किया बेटा? ही ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी सेट फ्री, उसने ये आदेश दिया जो वहाँ पर थे कि गुलाम को आज़ाद कर दिया जाए। एंड द लायन सेंट बैक टू द जंगल, और वो क्या हुआ बेटा? उसने ये भी कहा कि लायन को जंगल में भेजा जाए। उसके बाद दोनों को बेटा यहाँ पर उनको दोनों को फ्री कर दिया गया, और राजा ने ये भी कहा कि बेटा आपको इनाम क्या चाहिए? तो उसने कहा जी हमें और हमारे शेर को दोनों को आज़ाद कर दो। तो बेटा इस कहानी से आपने जो कुछ सीखा है उसको आपने पहले इस कहानी को पढ़ोगे, और उसके बाद इसका आपने निचोड़ आपने लिखना है और अपने पेरेंट्स से चेक कराना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।